तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 3 टर्म 1 पार्ट 3 मैंने आपको दो पार्ट में भेज चुका हूं। इसमें पहला पार्ट में 1 to 5 था, सेकंड पार्ट जो था उसमें 6 to 10 था। इस पार्ट में मैं आपको 11 से क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इज। अब क्या बोला है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू वाई होगा। अगर x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का भी वैल्यू 1 होगा। अगर x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का भी वैल्यू 2 होगा। अगर हम x का वैल्यू 3 लेंगे तो y का वैल्यू 3 होगा। x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का भी वैल्यू 0 होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है, देखिए पहला बोला पैरेलल टू y, पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल कब होता है ग्राफ? जैसे मान लीजिए ये मेरा ग्राफ है, तो ये हमारा क्या हो गया x, ये हमारा x डैश, ये y और ये y डैश। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 0 हो गया, 1 2 3 4 5, ये हो गया -1 -2 -3 -4, ये हो गया 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 सपोर्ट। तो पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब है कि x एक्सिस के पैरेलल। तो ये जो मैं लाइन जो ड्रॉ किया वह x एक्सिस के पैरेलल। तो ये टच कहाँ कर रहा है, y में टच कर रहा है ना। तो अगर y का अगर वैल्यू कुछ दिया हुआ है, केवल y का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर मेरा 2 पर टच कर रहा है। तो x का वैल्यू अगर हमारा 0 रहेगा और y का वैल्यू अगर हमारा कुछ दिया हुआ रहेगा तो ही x एक्सिस के पैरेलल होता है। इन दोनों में केवल y का अगर वैल्यू दिया रहेगा तो ही x एक्सिस के पैरेलल होगा, अदरवाइज वह पैरेलल नहीं होगा। तो x एक्सिस के पैरेलल के लिए x का वैल्यू 0 होना चाहिए और y का वैल्यू कुछ होना चाहिए। सेकेंड हमारा ऑप्शन है पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब ये हुआ, तो y का लाइन ऐसे है तो हमारा ऐसे होना चाहिए तब ना पैरेलल होगा। तो इस कंडीशन में x पर टच किया ना, तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो डेट मीन्स हमारा x एक्सिस पैरेलल के लिए y का केवल वैल्यू होना चाहिए और y एक्सिस पैरेलल होने के लिए केवल x का वैल्यू होना चाहिए। लेकिन हमारा जो है x का भी वैल्यू दिया हुआ और y का भी वैल्यू दिया हुआ, दैट मीन्स ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा क्या है, ओरिजिन। तो जब हमारा x और y दोनों का वैल्यू दोनों सेम रहेगा और दोनों का वैल्यू सेम सेम दिया रहेगा, तो जब इससे हम ग्राफ बनाएंगे ना तो वो हमेशा कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन। जैसे आपको चेक करना है तो चेक कीजिए 1 1, दैट मीन्स यहाँ होगा, 2 2 यहाँ होगा, 3 3 यहाँ होगा, 0 0। आप देखो ध्यान से, तो सारा जो है वो हमारा किससे पास हो रहा, ओरिजिन से पास हो रहा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय, क्या दिया हुआ हमारा 3 पॉइंट दिया। तो मान लो ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, ए है, बी है और ये सी है। ए का पॉइंट हम मान लेते हैं 0 0, बी का पॉइंट हम मान लेते हैं 2 0 और सी का पॉइंट 0 2। अब एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा तो हमें उतना फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम बना सकते हैं। तो ए बी का वैल्यू निकालना कि ए बी का लेंथ कितना, कितना उसका लंबाई है। तो याद ये रखना है कि जैसे हम मान लो 4 और 3 लिखते हैं तो आगे वाला संख्या x को रिप्रेजेंट करेगा और पीछे वाला संख्या y को रिप्रेजेंट करेगा। तो सिंपल है, a का आगे वाला b के आगे वाले से माइनस करेंगे, ठीक। तो ये हमारा रूट में इसका आगे वाले को इससे माइनस कर दो, तो 2 में से 0 जाएगा तो क्या होगा, 2 होगा। उसी तरह इसके पीछे वाले को इसके पीछे वाले से माइनस करो तो 0 में से 0 जाएगा तो 0।
तो क्या हुआ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 क्या होगा √4 और √4 का वैल्यू क्या हो गया 2, मतलब इसका हमारा वैल्यू 2 आए। अब हम आते हैं बी और सी लेंगे। तो अभी क्या बताए आगे वाले को आगे वाले से, तो बी का आगे 2 और सी का आगे 0, तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा और 0 में से 2 जाएगा तो -2 होगा। अब देखो ध्यान से 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस का पावर अगर 2 रहता है, माइनस का पावर 2 या माइनस का पावर इवन रहेगा, तो ये माइनस का पावर 2 है तो माइनस हट जाएगा मतलब प्लस हो गया और 2 का स्क्वायर 4, तो 2 2 4 4 क्या होगा 8 और इसका जब एलसीएम निकालोगे तो आप देखोगे कि 2 डबल आ गया यहाँ पर, तो 2 बाहर निकल जाएगा और एक 2 फंस गया तो ये रूट में हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 2√2। अब हमारा नेक्स्ट क्या बच गया ए सी बच गया, तो ए सी इज इक्वल टू क्या होगा ए है और सी है, तो 0 में से 0 आगे आगे को घटाएगा तो 0 का स्क्वायर और 0 में से 2 जाएगा तो क्या होगा -2 का स्क्वायर, ये भी 0 और ये माइनस का पावर 2 है तो प्लस हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या है 2। पैरीमीटर का मतलब क्या होता है, पैरीमीटर क्या लिखा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो गया AB प्लस BC अब प्लस हमारा AC, AB का वैल्यू कितना है तो 2, BC का वैल्यू कितना है तो 2√2 और AC का वैल्यू क्या है तो 2। आप देखो ध्यान से ये 2 2 इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि दोनों जो है बिना रूट वाला है, रूट वाले को रूट वाले से ही जोड़ेंगे और बिना रूट वाले को बिना रूट वाले के से, तो ये 2 के साथ कोई रूट नहीं लगा हुआ, ये भी 2 के साथ कुछ नहीं लगा, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 और ये √2 के साथ 2 है इसलिए इसको ऐड नहीं करेंगे तो 2√2, तो हमारा जो यूनिट जो हुआ वह क्या है 4 + 2√2, राइट आंसर जो है हमारा क्या होगा 4 + 2√2। तो अब कैसे पेरीमीटर निकला, इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किए और चूंकि हमें एग्जाम में एमसीक्यू रिलेटेड है इसलिए मैं फॉर्मूला को उतना डिफाइन नहीं किया और डायरेक्ट मैं फॉर्मूला में सेट कर दिया। याद देखिए जब भी डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है तो ए और बी है तो आगे वाले से आगे वाले को घटाएंगे, पीछे वाले को पीछे वाले से घटाएंगे, स्क्वायर रहेगा दोनों के बीच में प्लस रहेगा और वह किसके अंदर में कैप्चर रहेगा बंद रहेगा जेल के अंदर मतलब रूट के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, हमारा जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन होता है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग लेते हैं, कुछ समय लेते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कुछ सेकंड में लेस देन 5 सेकंड में भी आप उसका आंसर जवाब दे सकते हैं, जैसा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें आपको जवाब देने के लिए कुछ कॉपी भी यूज नहीं करना, पेन भी यूज नहीं करना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। इसमें हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P ब्रैकेट में 5, फ्रॉम द y एक्सिस इज, हमें क्वेश्चन में क्या बोला y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना, तो क्वेश्चन में अगर y एक्सिस बोलेगा तो आप क्वेश्चन को x देखना और x बोलेगा तो y देखना, तो हमें इससे निकालना है दूरी ना, तो क्वेश्चन में क्या बोला y, तो हम क्वेश्चन में किसको देखेंगे x को, तो x का वैल्यू क्या है 5, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया 5। अगर हमें बोलता x एक्सिस तो हम किसको देखते 1, तो सिंपली वे में है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जैसे क्वेश्चन है क्या, ध्यान से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमारा जो है ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया x डैश, ये आपका y और ये y डैश। मैं तो आपको डायरेक्ट बता दिया कि कैसे शॉर्ट में निकाल सकते हो, ये 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 -1 -2 समथिंग ये हो गया 5, -1 है, तो इसका मतलब 5, -1 मेरा x का मान 5 और y का मान -1 मतलब ये हो। तो ये लाइन ये जो पॉइंट है ये पॉइंट जो है ये y से कितना दूर है, तो y से 1 2 3 4 5 कदम दूर है ना, तो आंसर मेरा।
तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। तो y बोला था तो x देखो, और x बोलेगा तो y देखो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि एक राइट ट्रायंगल है। चलिए भाई राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ट्रायंगल का नाम नहीं दिया तो हम अपने से ABC ले रहे थे, और राइट ट्रायंगल का क्वेश्चन ये 90 होना चाहिए। If a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle, राइट एंगल ये है ना, अगर इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, किस पर ड्रॉ करते हैं, तो हाइपोटेनस, ये हमारा हाइपोटेनस 90 डिग्री का अपोजिट जो होता है उसको हाइपोटेनस, तो ये भी 90 हो गया। तो ये बताना ये है कि हमारा जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो दो छोटा ट्रायंगल हो गया और एक बड़ा सा ट्रायंगल हो गया। तो पूछ रहा है कि कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा। तो याद रखिएगा हमारा ट्रायंगल क्या क्या बना है, ABD बना, ये स्मॉल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना BCD बना, और एक बिग ट्रायंगल है वह ABC हमारा, एक ABD, दूसरा BCD और तीसरा ABC। ये तीनों ट्रायंगल में आपका ये दोनों स्मॉल एक दूसरे का सिमिलर होगा। ये स्मॉल ट्रायंगल इस स्मॉल ट्रायंगल आपस में क्या हुआ, सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या होता है, सिमिलर का मतलब होता है सेम सेम, साइज सेम से मतलब नहीं है, छोटा बड़ा से में कोई मतलब नहीं। प्रॉपर्टीज हमारा जो होता है एंगल एंगल SAS, ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो आप देखो ABD और BCD ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। ये छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल का भी सिमिलर होगा, और ये भी छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल का सिमिलर होगा। इसमें केवल बोला है कि पूरा ट्रायंगल से ये जो छोटा ट्रायंगल बनेगा बड़ा ट्रायंगल से सिमिलर होगा, सही है। ईच अदर मतलब एक दूसरे का सिमिलर होगा, ये भी सही है। यहाँ ऑप्शन दिया A और B दोनों सही है, तो स्वाभाविक है हम वो ऑप्शन तो केवल एक ही चूज करना। ये भी राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर है, लेकिन हमें तो दिखाना, तो हम ये बोथ A और B रखेंगे, तो इसमें हमारा दोनों आंसर आ जाएगा। तो अब तो क्वेश्चन नंबर 15, कुछ देर पहले मैं बताया था 30 नंबर के बारे में। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो बहुत ही कम समय में उसका आप जवाब दे सकते हैं। देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ही कम समय में इसका जवाब दोगे। क्या है हमारा रेक्टेंगल बोला, ये मेरा रेक्टेंगल हो गया, A है, B है, C है और D। इसमें बोला है कि O एक पॉइंट है इनसाइड द रेक्टेंगल। चलिए कोई भी कहीं भी उससे में कोई मतलब नहीं है। आप एक चीज जानते हो ना कि रेक्टेंगल का डायगोनल आपस में इक्वल होता है। रेक्टेंगल का डायगोनल क्या है, AC और BD आपस में इक्वल होता है। आप देखो ध्यान से, यहाँ जो मेरा ऑप्शन है उसमें B और D आ रहा है। O तो है मेरा पॉइंट, क्वेश्चन में O बोला था, O ले लिए। B और D आ रहा है, तो B और D मेरा एक डायगोनल बना रहा है, तो इसके साथ O लगा था तो OB OD स्क्वायर हो गया। उसी तरह दूसरा डायगोनल मेरा क्या है, AC। अगर हम लगा दें तो क्या होगा, OA स्क्वायर OC स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर A आ गया आंसर। तो सिंपली वे में डायगोनल इक्वल था तो OB था OD था, तो हम OA का स्क्वायर ले लिया, हमारा आंसर आ गया। तो इस वीडियो में मैंने 11 to 15 बताया। आप इसका प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करोगे तो स्वाभाविक है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स क्या मांगता है, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन जो है, जो पहले 5 मिनट में बनता था वो 4 मिनट 3 मिनट और लास्ट में बहुत ही कम समय में बन जाएगा। जिस सबसे ज़्यादा फायदा कब होगा कि जब आप एग्जाम में बैठोगे और कम ही समय में अगर आप उसको सॉल्व कर दोगे तो आपके पास रिवीजन का भी वर्क होगा, और रिवीजन कर लोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे। तो रिवाइज का टाइम निकाल लोगे, आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 16 से। आज के लिए इतना, थैंक यू।